दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एवी टेक में। आज है 7 जुलाई 2022 और जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें जो आज के प्रमुख समाचार पत्रों पर छाई हुई हैं। सबसे पहली अपडेट यहाँ पर बीएड प्रवेश परीक्षा को लेकर के। आप लोग जानते हैं कल 6 जुलाई को बीएड प्रवेश परीक्षा संपन्न हुई। मंडल के 168 केंद्रों पर यह परीक्षा संपन्न हुई और लगभग 93% उपस्थिति यहाँ पर दर्ज की गई। बात करें पेपर के बारे में तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि सवाल आसान, खिली मुस्कान। लखनऊ में शांतिपूर्वक निपटी संयुक्त प्रवेश परीक्षा, आसान प्रश्न पत्र देख करके चमके अभ्यर्थियों के चेहरे। बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा में जिस तरह का आसान प्रश्न पत्र आया उससे मेरिट बहुत ऊंची जाएगी। परीक्षा देकर के निकले परीक्षार्थियों के खिलखिलाते चेहरे बता रहे थे कि प्रश्न पत्र हल करने में उन्हें कोई समस्या नहीं हुई। अलीगंज की आकांक्षा और तेलीबाग की हर्षिता ने बताया कि सुना था कि बीएड का पेपर कठिन होता है, लेकिन इसलिए पढ़ाई इन्होंने बहुत ज़्यादा की थी, लेकिन इस बार पेपर काफ़ी ज़्यादा आसान आया। तो पेपर आसान है तो जाहिर सी बात है गवर्नमेंट कॉलेजों में की जो मेरिट होगी वो काफ़ी ज़्यादा जाएगी। यहाँ पे एक नज़र डाटा के बारे में दिया है तो लिखा है कि 3225 परीक्षार्थियों ने लखनऊ में छोड़ी परीक्षा, 2 पालियों में परीक्षा हुई थी और अन्य सारी अपडेट यहाँ पर दी गई हैं। चलिए हम बात करते हैं दूसरी अपडेट के बारे में। तो आईटीआई में जो लोग एडमिशन के लिए इंटरेस्टेड हैं उनके लिए अपडेट आ चुकी कि आईटीआई प्रवेश के लिए आवेदन आज से। सरकारी व निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों की प्रवेश प्रक्रिया गुरुवार यानी 7 जुलाई से शुरू होगी। इन संस्थानों के लिए 31 जुलाई तक ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। ऑनलाइन आवेदन करने में यदि कोई गलती हो जाती है तो सुधारने के लिए 48 घंटे का समय भी मिलेगा। यह जानकारी व्यवसायिक शिक्षा व कौशल विकास ने विकेश विशेष सचिव अभिषेक सिंह ने बुधवार को दी है। आईटीआई में प्रशिक्षण अगस्त से शुरू होना है। आवेदन के साथ ही प्रवेश पंजीकरण शुल्क सामान्य व पिछड़ा वर्ग के 250 रुपये 150 रुपये रखा गया है। तो इसमें आवेदन करने के लिए आज दोपहर से लिंक मिल जाएगा आपको governmentjobcenter.com पर, वहाँ से आप लोग आवेदन कर सकते हैं। अग्निवीरों की भर्ती को लेकर के एक बड़ी अपडेट है कि अग्निवीर बनने के लिए वायुसेना में रिकॉर्ड 7.5 लाख आवेदन। किसी भी भर्ती में इतना उत्साह नहीं दिखा जितना अग्निवीरों ने दिखाया वायुसेना की भर्ती में। लिखा कि हाल ही में हुए हिंसक विरोध प्रदर्शनों के बावजूद अग्निपथ योजना के तहत भारतीय वायुसेना में भर्ती के लिए 7.5 लाख युवाओं ने आवेदन किया है। इतने रिकॉर्ड आवेदन कभी नहीं आए। पिछला रिकॉर्ड 6,31,000 का था। 24 जून को शुरू हुई आवेदन प्रक्रिया मंगलवार को पूरी हो गई और अब तक यहाँ पर 7.5 लाख आवेदन आ चुके हैं। बात करेंगे लोक सेवा आयोग से अपडेट के बारे में तो लिखा है 13 तक आवेदन पत्र में त्रुटि संशोधन करने का मिलेगा मौका। लोक सेवा आयोग की ओर से खान निरीक्षक भर्ती परीक्षा 2022 के लिए अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन मांगा गया था। ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 4 जुलाई बीत जाने के बाद आयोग ने पाया कि तमाम अभ्यर्थियों के आवेदन में फोटो व हस्ताक्षर त्रुटिपूर्ण पाए गए हैं। आयोग ने ऐसे अभ्यर्थियों के लिए जो है हस्ताक्षर में त्रुटि संशोधन के लिए वेबसाइट खोल दी है। लिखा है कि इन अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि 13 जुलाई तक सही फोटो हस्ताक्षर पुनः अपलोड कर दें वेबसाइट पर। इसके बाद कोई भी मौका नहीं मिलेगा। किसी भी प्रकार के प्रत्यावेदन पर भी विचार नहीं किया जाएगा। पहले खान निरीक्षक के पदों पर सीधी भर्ती होती थी, लेकिन इस बार प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा के आधार पर यह भर्ती होगी। खान निरीक्षक के 55 पदों के लिए इस बार इंटरव्यू नहीं होगा। तो फिलहाल जो भी अभ्यर्थी इसमें फॉर्म भरे थे वो अपने फॉर्म में त्रुटि सुधार कर सकते हैं। डीएलएड में आवेदन की अंतिम तिथि को लेकर के अपडेट है कि आवेदन की जो अंतिम डेट है वो बढ़ा दी गई है। अब यहाँ पर आप लोग आवेदन कर सकते हैं बड़ी डेट के अनुसार। तो यहाँ पर देखिए लिखा है कि डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन में नए सत्र में ऑनलाइन प्रवेश के लिए जो अंतिम तिथि 6 जुलाई से बढ़ा करके 25 जुलाई कर दी गई है। साथ में ऑनलाइन पंजीकरण शुल्क जमा करने की डेट 26 जुलाई कर दी गई और ऑनलाइन फॉर्म कंप्लीट करने की डेट, प्रिंट आउट लेने की डेट 27 जुलाई कर दी गई है। जो भी अभ्यर्थी इसमें एडमिशन लेना चाहते हैं वो एडमिशन ले सकते हैं। 2,41,000 सीटों के सापेक्ष बहुत ही कम आवेदन आए हैं, इसी वजह से डेट बढ़ानी पड़ी है। आपको बता दें कि 4 साल से डीएलएड की पूरी सीटें नहीं भर पा रही हैं। लगातार सीटें खाली जा रही हैं। अभ्यर्थियों का डीएलएड के प्रति रुझान कम हो रहा है। इसी वजह से यहाँ पर जो है लगातार डेट भी बढ़ाई जाती है, उसके बाद भी पूरी सीटें नहीं भर पाई हैं। तो यहाँ पर देखिए लिखा है कि पीएनपी की तरफ से पिछले साल 3 बार आवेदन की डेट बढ़ानी पड़ी थी, इसके बावजूद भी सीटें नहीं भर पाई थी। इस सत्र में भी कुछ ऐसे ही आसार नज़र आ रहे हैं। हालांकि अभी कई विश्वविद्यालयों के स्नातक अंतिम वर्ष के परिणाम नहीं आए हैं, इस वजह से भी यहाँ पर जो है आवेदन कम हो रहे हैं।
चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगली अपडेट की तरफ। यूपी बोर्ड की तरफ से एक बड़ी अपडेट है कि कंपार्टमेंट परीक्षा के लिए आवेदन 10 से कर सकते हैं आप लोग। हाई स्कूल के जो भी अनुत्तीर्ण परीक्षार्थी एक विषय के लिए वो इम्प्रूवमेंट परीक्षा, जबकि 2 विषयों में से एक के लिए कंपार्टमेंट परीक्षा दे सकते हैं। माध्यमिक शिक्षा परिषद की यूपी बोर्ड परीक्षा 2022 में शामिल हुए हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के अनुत्तीर्ण परीक्षार्थी इम्प्रूवमेंट और कंपार्टमेंट परीक्षा में शामिल हो सकते हैं। यूपीएमएसपी की वेबसाइट पर इम्प्रूवमेंट और कंपार्टमेंट परीक्षा के लिए आवेदन 10 से 25 जुलाई के बीच किए जाएंगे। जो भी अभ्यर्थी फेल हैं वो लोग यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा है कि हाई स्कूल के जो विद्यार्थी हैं जो इम्प्रूवमेंट परीक्षा देना चाहें वो एक विषय के लिए दे सकते हैं, और कंपार्टमेंट परीक्षा के तहत अनुत्तीर्ण हुए 2 विषयों में से किसी एक की परीक्षा के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो अगर आप एक विषय के लिए अनुत्तीर्ण हैं, एक विषय में फेल हैं, तो आप लोग इम्प्रूवमेंट परीक्षा दे सकते हैं। अगर 2 विषयों में फेल हैं तो किसी एक विषय के लिए आप कंपार्टमेंट परीक्षा भी दे सकते हैं। इसके साथ ही आपको बताते हैं जो अभ्यर्थी हाई स्कूल में प्रयोगात्मक यानी जो प्रोजेक्ट परीक्षा होती है उसमें फेल हैं, या जो इंटर वाले छात्र हैं प्रैक्टिकल में फेल हैं, तो वो भी यहाँ पर कंपार्टमेंट का फॉर्म भर सकते हैं और परीक्षा में क्वालिफाई कर सकते हैं। जेई मेन को लेकर के अपडेट है कि जेई मेन के दूसरे सत्र के लिए आवेदन का एक और मौका। इंजीनियरिंग में दाखिले से जुड़ी परीक्षा जेई के दूसरे सत्र में आवेदन करने से चूके छात्रों को फिर एक मौका दिया गया है। छात्र अब 9 जुलाई को रात 11 बजे तक आवेदन कर सकेंगे। छात्रों की मांग के बाद एनटीए की तरफ से फैसला लिया गया है। तो जो भी अभ्यर्थी छूट गए आवेदन नहीं कर पाए तो आपके पास समय है, 2 दिन के अंदर आप लोग आवेदन कर दीजिए। 9 जुलाई रात 11 बजे तक आपको आवेदन करने का मौका दिया गया है। यहाँ पर एक अपडेट हरियाणा से लिखा है कि 5000 कांस्टेबल को नियुक्ति पत्र देने पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा पुलिस में महिला व पुलिस कांस्टेबल की भर्ती का परिणाम घोषित होने के बाद अब उन्हें नियुक्ति पत्र देने पर रोक लगा दी है। हाईकोर्ट ने यह आदेश हरियाणा पुलिस में कांस्टेबल की भर्ती में नॉर्मलाइजेशन परसेंटाइल मेथड के माध्यम से मेरिट सूची बनाने को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है। हाईकोर्ट की इस रोक से करीब 5000 चयनित कांस्टेबल जो हैं प्रभावित होंगे। यूपी बोर्ड से एक अपडेट है कि 10वीं 12वीं में इस साल से एनसीसी, यूपी बोर्ड के हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के छात्र छात्राओं को 2022-23 में एनसीसी पाठ्यक्रम का विकल्प मिलेगा। बोर्ड ने पिछले साल 9 व 11 में से वैकल्पिक रूप से शुरू किया था। इससे पहले ये अतिरिक्त विषय के रूप में उपलब्ध था। मान्यता की शर्तें तय नहीं होने से पिछले साल 11वीं के छात्र एनसीसी वैकल्पिक विषय के रूप में नहीं ले सके, लेकिन कक्षा 9 के छात्रों ने एनसीसी का विकल्प चुना था। कुछ महीने पहले बोर्ड ने मान्यता की शर्तों भी तय कर दी। 11वीं के बच्चे भी इसे ले सकेंगे। 2023 की बोर्ड परीक्षा में एनसीसी का अलग प्रश्न पत्र होगा। जो भी अभ्यर्थी एनसीसी लेना चाहे वो अब 9 से 12 10 मतलब 9 10 11 12 सभी में एनसीसी लागू कर दिया गया है। वहीं पर अंतिम बात है यहाँ पर जेई मेन के पहले चरण की आंसर की को लेकर के। तो देखिए अपडेट है कि जेई मेन की तरफ से जो है आंसर की जारी कर दी गई। जो भी अभ्यर्थी इसमें एग्ज़ाम दिए थे वो अपनी आंसर की डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों ये हो गई आज की सारी अपडेट। आशा करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।